ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर स्वागत है। आज आप अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पिछले अध्याय में हमने जाना कि दुर्वासा मुनि ने उस कन्या से कहा, तुम्हारा दुख दूर करने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। हे सुंदरी, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भ्रूण हत्या से भी छूट जाता है। कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास, पक्ष और पर्व है वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से वही फल मिल जाता है जो फल 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से मिलता है। ये मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। इसलिए अपने दुख दूर करने के लिए तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक बार मैंने क्रोध में अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्धकृत्या भेजी थी। तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए मेरे पास भेज दिया, लेकिन पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह चक्र बिना मुझे कोई नुकसान पहुँचाए खाली चला गया। हे सुंदरी, वह त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला चक्र जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बहुत हैरानी हुई। इसलिए हे सुबगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इससे अवश्य ही तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि चुप हो गए। दुर्वासा का वचन सुन वह कन्या बोली, हे ब्राह्मण, आपने जो कहा वह मुझे ठीक नहीं लगता। क्या माघादी मास कुछ भी फल देने वाले नहीं है? शास्त्रों में कार्तिक मास को भी फल देने वाला कहा गया है। यदि वैशाख मास की सेवा की जाए तो क्या वह इच्छित फल नहीं देता है? सदाशिव, श्री गणेश, सूर्य देव, जगत की माता देवी आदि सब देवी देवता क्या सेवा करने पर फल नहीं देते हैं? आप सभी को छोड़कर पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या ये आपको ठीक लगता है? हे मुने, ये मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? हे मुने, परम श्री हरि, जानकी पति राम, पार्वती पति शंकर आदि सब फल दाताओं को छोड़कर आप इस मलमास की स्तुति क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण कन्या द्वारा कही ये बातें सुनकर दुर्वासा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। क्रोध आने पर भी उन्होंने ये सोचा कि ये मेरे मित्र की कन्या है, ये मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, और यही सोचकर उन्होंने उस कन्या को श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये कुमारी कन्या माता पिता के ना होने से दुखी है। ये सोचकर दुर्वासा मुनि ने अपने मन में उठे क्रोध को शांत किया और उस कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, मुझे तुम पर क्रोध नहीं है। तेरे मन को जो भी ठीक लगे तू वही कर। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। वह फल तुझे इस जन्म में मिले या दूसरे जन्म में मिले, लेकिन उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद सोच विचार कर कन्या ने ये निश्चय किया, मैं पार्वती पति शिव की आराधना करूंगी। सूची बोले कि वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही भगवान शंकर की सेवा के लिए तैयार हो गई। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पिछले भाग में हमने यहाँ तक विस्तार से जाना। आज के इस भाग में हम इससे आगे की कथा जानेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अन्य अध्यायों को विस्तार से सुनने के लिए
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 11। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूमराशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दुर्षा और ऋषियों से स्पृहणीया। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृप नंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमः, हे मेरे आधार मुंडास्थिमालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके, ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डंसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभु, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मक को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभीष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदा शिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ,
पति दीजिए, मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्व धर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजा कांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, इसलिए 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है और ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपा निधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का ये वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुग्रू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। ये बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं, वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूची बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। प्रिय भक्त जनों, पुरुषोत्तम मास की कथा का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।